अब इतने सारे रूल्स 6 हमने पढ़े, इसके बाद जो अपना रूल आता है वो है रूल नंबर 7 कि लास्ट में अगर एफ या फिर एफ ई हो किसी नाउन के लास्ट में, तब उनके प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो उनके प्लूरल्स बनाने के देखो 2 रूल्स हैं। रूल हमेशा वही है, या तो एस ऐड करो या फिर ई एस ऐड करो। तो जैसे हमने y जब लास्ट में होता है तब सीखा था कि y से पहले अगर वोवल है तब क्या करते हैं, सीधा s ऐड कर देते हैं, वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। जब लास्ट में y हो लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है तब क्या होता है, y बन जाता है i और फिर हम es ऐड कर देते हैं। लेकिन f और ap में ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट में एफ ई हो और उससे पहले वोवल हो या कॉन्सोनेंट हो, तो इस टाइप से हम कुछ चेंजमेंट करेंगे नहीं। इसके अलग अलग एग्जाम्पल है और उनको समझना भी मुश्किल है, लेकिन अगर मुश्किल है तभी तो आसान बनेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके प्लूरल बनाने के लिए डायरेक्ट एस ऐड कर दिया जाता है, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें एफ या एफ ई तो हट जाएगा, और या फिर यूँ कहे कि एफ और एफ ई है जो वो वी बन जाएगा और फिर ई एस ऐड होगा। यानी कि एफ और जो एफ ई है इसका पूरा का पूरा रोल खत्म हो जाएगा और यहाँ पर लगेगा वी ई एस। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें जो एफ या एफ ई है वो रहेगा और उसके साथ में हम फिर से एस ऐड कर देंगे और वो प्लूरल बन जाएगा। तो यहाँ एक ही सॉल्यूशन जो है हो सकता है, या तो हम इनको लर्न कर लें तो बचे हुए जितने भी है उसमें ये हो जाएगा, या फिर इसको लर्न कर ले कि जिसमें एस ऐड होता है तो बचे हुए जितने भी है उसमें सब में एफ और एपी हटेगा और उसकी जगह वी एस ऐड हो जाएगा। एक आपको मैं लर्न करवा देता हूँ, बचे हुए अपने आप ही दूसरे रूल्स को फॉलो करेंगे और सब आपके लिए ईजी हो जाएंगे। यहाँ पे जितने भी वर्ड दे रखे हैं उन वर्ड से मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ और उस स्टोरी को आप अपने माइंड में सेट कर लेना। तो ये जितने भी है इन वर्ड की स्टोरी आप सुनेंगे और इनका जो प्लूरल बनेगा उसका रूल ये कहता है कि नाउन के लास्ट में जब एफ या एफ ई हो तो इसको तो हम हटा देंगे और ऐड कर देंगे वी ई एस और ये बन जाएगा आपका प्लूरल। सुनना कहानी। ये एक लड़का है, इसकी नई नई शादी हुई है। इट मीन्स इसकी ये क्या आई है, वाइफ। नई नई आई है तो नए नए नखरे। उसने एक दिन क्या किया, किचन में काम कर रही थी, उसने उठाया नाइफ, वाइफ ने उठाया नाइफ, कहा कि मेरी लाइफ हो गई है ख़राब। वाइफ ने उठाया नाइफ, बोली हो गई मेरी ख़राब लाइफ, मुझे तो ऐसे रख रहे हो जैसे कोई भेड़िया हो, वल्फ हो, या फिर ऐसे भी बिहेव करते हो जैसे मैं आपका कोई काफ हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ। इससे अच्छा मैं किसी चोर से, थीफ से शादी कर लेती, है ना। तो कम से कम वो जंगल में मुझे भटकाता रखता, कहीं भी रखता, तो मैं लीफ यानी पत्ती वत्ती जो पत्तियाँ होती है वो खाकर भी अपना गुजारा कर लेती, लेकिन कम से कम मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट तो होती। ऐसा उसने बोला। तो ये जो एक छोटा सा सीन है अपने माइंड में अगर रखे तो इसमें जितने भी वर्ड्स आए हैं गाइज, इन वर्ड्स के साथ में हम एफ और एपी को हटाते हैं और वहाँ पर वी ई एस ऐड करते हैं तो वो इसका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्मेट बन जाता है। जैसे वाइफ है तो वाइफ का जो प्लूरल फॉर्मेट बनेगा वो होगा डब्ल्यू आई, एफ ई हट जाएगा, उसकी जगह आएगा वी और लग जाएगा ई एस, वाइफ्स। हाँ, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है आज की प्रैक्टिकल लाइफ में कि वाइफ की जगह वाइफ्स हो किसी की लाइफ में। ये होता था राजा दशरथ के टाइम, 4 रानियाँ, 108 रानियाँ। उसके बाद है नाइफ, तो नाइफ में भी क्या है, एक नाइफ है तब तक नाइफ है। देन हम इसमें से एफ ई को हटाएंगे और ऐड करेंगे वी ई एस, नाइव्स, एक से ज़्यादा चाकू। वॉल्फ एक भेड़िया और वॉल्व्स एफ हट गया और इसकी जगह लग गया वी ई एस। काफ की अगर मैं बात करूँ तो सी ए एल वी ई एस, काव्स। लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो एल आई वी ई एस। हाँ, अब आपके माइंड में ये भी तो आना चाहिए ना कहीं कि सर लाइफ जो है, जिंदगी, वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बन सकता है। तो देखो इस केस में कहीं भी जो होगा, मैंने कहा था कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम काउंटेबल के फॉर्मेट में ला सकते हैं ना, उसका सिंगुलर से प्लूरल बनना पॉसिबल है। आपके माइंड में आया या नहीं आया कि लाइफ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट क्लियर करना जरूरी है कि लाइफ। अगर एक एग्जांपल मैं आपको ऐसा दूं कि हीरो है, उस हीरो ने कई सारी जिंदगियां बचाई।
अब इस केस में तो आप समझ सकते हो ना कि जिंदगियां बचाई मतलब कई सारे लोगों को बचाया है। तो इस केस में लाइफ की जगह लाइव्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि अपना होगा ये। दूसरी चीज, ये जब लाइव्स है ना, ये दो तरीके से हैं। एक तो अपने इस लाइफ जो वर्ड है, जो नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्मेट है लाइव्स। दूसरा एक होता है लाइव। लाइव भी दो तरीके से होता है। इसको हम अगर लाइव प्रोनाउंशिएट करते हैं तब तो होता है लाइव, मतलब जो अभी एग्जैक्ट टाइम पर कहीं और पे जो चल रहा है उसको बोलते हैं लाइव। जैसे लाइव क्लास होती है, जैसे लाइव कमेंट्री होती है। तो एक तो होता है वो, जब इसको लाइव बोलते हैं तब तो है 8 प्रेजेंट वाला मूवमेंट। एक इसी को अगर हम प्रोनाउंशिएट करें लिव, तो इसका मतलब होता है कहीं पर रहना। ये दोनों कैसे इसमें वर्ब हैं। ये जो लाइफ है ये आपका सिंगुलर नाउन है और ये आपका प्लूरल नाउन है। यहाँ लिव जो है, ये लिव आपकी वर्ब है और है कैसी, प्लूरल फॉर्मेट में। ये लिव जो आपके प्लूरल फॉर्मेट में वर्ब है, इसको जब सिंगुलर बनाएंगे तो आपको करना पड़ेगा LIVES। अगर कहानी समझ में आई तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर से एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ये पहले समझ लेते हैं कि लीफ का प्लूरल क्या होगा। यहाँ से F हटेगा और लगेगा VES, लीव्स, LEAVES। सेल्फ का हो जाएगा SELVES। जैसे होता है ना, हिमसेल्फ होता है, एक वर्ड होता है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ आपका सिंगुलर है, जो कि किसी मैस्कुलिन जेंडर के लिए काम में लेते हैं। इसका प्लूरल क्या होगा, देम सेल्व्स। तो यहां पर देखो सेल्फ का क्या बन गया, सेल्व्स। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था लाइफ वर्ड के बारे में कि ये नाउन भी है, ये अपनी वर्ब भी है, इसके दो अलग अलग मीनिंग भी है। जब ये अपनी वर्ब है तो कब क्या है और कब हम इसको सिंगुलर मानेंगे, कब प्लूरल मानेंगे। जब वर्ब है तो सिंगुलर कैसे हैं और जब नाउन है तब सिंगुलर कैसे हैं। तो वेरी स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो नाउन होता है अपनी ओरिजिनल जो फॉर्म होती है उसमें वो होता है सिंगुलर, और जो वर्ब होती है वो ओरिजिनल फॉर्म में जो होती है वो होती है प्लूरल। नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ES ऐड करते हैं, और वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ES ऐड करते हैं। अब एक एग्जांपल हमारे सामने ऐसा है, LIFE, लाइफ, जो आपका नाउन भी है और जो आपका वर्ब भी है। तो जब तक ये नाउन है तो हम मान सकते हैं कि ये आपका सिंगुलर है। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ लाइफ, ये आपका सिंगुलर है। प्लूरल बनाने के लिए क्या होगा, LIVES ऐड कर देंगे, बन जाएगा लाइव्स। दूसरा, अगर मैं वर्ब की तरीके से यूज़ करूँ तो ये जो है लाइफ, ये इस लाइफ वर्ड से नहीं होके इस लाइव से ही चलेगा। तो लाइव और लिव वर्ड एक ही है, मतलब लेटर इसमें भी LIVE है, इसमें भी LIVE है। अगर मैं इसको लाइव पढ़ता हूँ, लाइव बोला है, तो इसका मतलब ये वर्ब है कि हुबहू एग्जैक्ट टाइम पे दूसरी जगह पे जो हो रहा है, जैसे लाइव कमेंट्री मैंने बोला। लीव अगर पढ़ता हूँ तो इसका मीनिंग निकलेगा रहना। और जब लीव को मैं एज ए वर्ब मानता हूँ तो वर्ब तो स्टार्टिंग में प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ES ऐड करेंगे, तब क्या होगा, LIVES। अब देखो, अगर LIVES एज ए वर्ब है तो ये आपका LIVES सिंगुलर है, और LIVES एज ए नाउन है तब आपका ये प्लूरल फॉर्मेट में है। ये इतना बड़ा खेल है, समझना और अच्छे से ध्यान में रखना। इसके अलावा मैंने कहा कि ये तो हम कहानी के माध्यम से याद कर लेंगे कि एक वाइफ के हाथ में नाइफ है, उसको लगता है कि मेरी लाइफ जो है वॉल्फ के जैसी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई काफ हूँ, इससे अच्छा किसी थीफ से शादी कर लेती, कम से कम लीफ वगैरह खा के भी मैं अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बचा लेती। ऐसा ही कोई एग्जाम्पल आपको और लगे तो आपको इसी कहानी में उस वर्ड को भी इसी टाइप से ऐड कर लेना है। अभी हम यही तो बात कर रहे थे कि लास्ट में F और F हो तो क्या किया जाना चाहिए। तो बचे हुए जितने भी हैं उन सब के लिए हम वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं, नाउन के साथ में S ऐड करेंगे और वो बन जाएगा हमारा प्लूरल। जैसे चीफ है, लास्ट में S लगाते ही चीप्स, प्रूफ में S लगाते ही प्रूफ्स, ड्वार्फ के साथ S लगाते ही ड्वार्फ्स, स्टफ के साथ S लगाएंगे स्टफ्स, ग्रीफ के साथ ग्रीप्स, गल्फ के साथ गल्फ्स, रूप के साथ रूप्स,
एस लगाएंगे और बनता जाएगा प्लूरल। बिलीफ, एस लगाया प्लूरल बन गया बिलीफ्स। हैंकरचीफ रुमाल, और एस लगाते ही बन गई रुमालें, हैंकरचीफ्स। स्टाफ है, इसके साथ एस लगाएंगे बन जाएगा स्टाफ्स। ये बहुत कॉमन रूल था जो हमने सीखा। इसके अलावा अगर मैं कॉन्सेप्ट नंबर 9 की बात करूं तो हमारे सामने अब तक जितने भी रूल आए उनमें यही कर रहे थे कि या तो एस ऐड कर रहे थे या फिर ई एस ऐड कर रहे थे। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे एग्जाम्पल में आपके सामने दे रखा है मेन, फुट दे रखा है, माउस दे रखा है, वुमेन है, गूज है, टूथ है। तो ध्यान से समझना, एक जो नाउन है स्टार्टिंग में कैसा है, सिंगुलर। हम क्या करेंगे, इसको चेंज। तो इस बार जो चेंज करेंगे वो हम करेंगे पूरा का पूरा जो उस वर्ड में वोवल आ रखा है उस वोवल को बिल्कुल अदला बदली कर देंगे, वोवल को चेंज कर देंगे, और फिर जो हमारे सामने नाउन आएगा वोवल की छेड़छाड़ के बाद में वो हमारा नाउन होगा प्लूरल। यहाँ पर दे रखा है MAN। ये अगर आप एक पर्सन की, एक आदमी की बात कर रहे हो तब तक MAN मेन है, और जैसे ही आपको इसको प्लूरल बनाना है तो ना तो इसके साथ आप S लगाकर MANS मेंस करोगे, अगर ऐसा किया है तो भी गलत है। अगर आपने यहाँ पर ES लगाया है MANES तो भी आपका रॉन्ग है। इसका प्लूरल बनेगा, इसके अंदर जो A है उस वोवेल को आप चेंज करोगे और ये बन जाएगा MEN मेन। एक आदमी है तो MN और एक से ज़्यादा है तो MEN, ये प्लूरल हो गया। फूट, जब एक पैर की बात हो तो फूट, और एक से ज़्यादा की बात हो तो डबल O का बन जाएगा EET, फीट। माउस की अगर बात करें तो एक है तो माउस और एक से ज़्यादा है तो MICE, माइस, ये इसका प्लूरल होता है। वुमन की बात करूँ तो WOMAN का हमने अभी जैसे चेंज किया था तो वही MEN, वुमेन। गूज जो वर्ड है वो आपका सिंगुलर फॉर्मेट में है, इसका हो जाएगा GEESE, ये हो गया आपका प्लूरल। गूज डबल O से सिंगुलर था और इसका हो गया प्लूरल। बतख जिसको बोलते हैं, TOOTH, कहते हैं ना गणपति बप्पा को एक दंत, तो वो एक दंत की बात कर रहे हैं तब तक टूथ है। जैसे बच्चे का दांत जो है एक टूट जाता है तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा टीथ टूट गया, इसका मतलब है कि वो उसका टूथ टूट गया। और अगर हम ये बोलते हैं कि वी हैव 32 टूथ्स तब भी रोंगे, क्योंकि इसका प्लूरल टूथ्स वगैरह नहीं होता है। क्या होता है, ये जो TOO है ये बन जाएगा EE और फिर आएगा TH, और ना ही S लगेगा बाद में। तो हमें ये एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे नाउन्स भी है जिनको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्मेट में चेंज करते हैं तो उनका केवल और केवल हम वोवल चेंज कर देते हैं, वोवल बदल देते हैं और वो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्मेट में चला जाता है। इसके बाद में अपना जो कॉन्सेप्ट नंबर या रूल नंबर मैं कहूँ 10 है, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर एकदम बिल्कुल नई सी चीज़ आएगी। वो ये है कि कोई भी जो नाउन है वी नो वेरी वेल कि वो सिंगुलर ही होगा। प्लूरल बनाने के लिए हम कुछ करते हैं और इस बार हम क्या करेंगे, उसके साथ या तो EN ऐड करेंगे या REN ऐड करेंगे, और ये गिने चुने ही वर्ड है जिनके साथ ऐसा होता है। और ये जो अब अपना नाउन बनेगा वो बनेगा प्लूरल। इसमें सबसे पहला वर्ड है चाइल्ड, और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम जब भी एक की बात करें तब तो हमें यूँ लगता है कि वो एक बच्चा है, इसका मतलब वो चिल्ड्रन है, यूँ लगता है। और जब हम प्लूरल उसका बनाते हैं तो हम उसको चिल्ड्रंस कर देते हैं, जबकि चिल्ड्रन खुद क्या है, प्लूरल है। कैसे बना है, क्योंकि चाइल्ड जो वर्ड है वो आपका सिंगुलर नाउन है। इसको जब आपने प्लूरल बनाया तब आपने इसके साथ ऐड किया चिल्ड्रन, और ये बन गया आपका बच्चे। मतलब सिंगुलर है तो चाइल्ड और प्लूरल है तो चिल्ड्रन, इसका मतलब चिल्ड्रंस तो हो गया रॉन्ग। क्योंकि अब यूँ सोचो, जिसको ऑलरेडी प्लूरल बना दिया गया है उसके साथ एस ऐड करके हम फिर से प्लूरल कैसे बनाएं। हिंदी में सोच के देख लो, नदी सिंगुलर है, आपने कहा नदियाँ, प्लूरल बन गया, फिर से बनाओ नदियाँ, या सही होगा क्या, नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही एक वर्ड है एक्स, OX, ऑक्स। एक रूल पढ़ा था कि जब लास्ट में एक्स होता है तो हम ES ऐड करते हैं, जैसे कि बॉक्स तो हमने इसका प्लूरल बॉक्सेज बनाया था, टैक्स तो हमने इसका प्लूरल टैक्सेज बनाया था। लेकिन ऑक्स ऐसा वर्ड है जिसको प्लूरल बनाते हैं तब हम OX और उसके साथ ES ऐड नहीं करके हम उसके साथ OXEN, ऑक्सन ऐड करते हैं, और ये बन जाता है अपना सिंगुलर से प्लूरल। अब एक वर्ड आया है ब्रदर।
मैंने यहाँ पे क्यों लिखा होगा इसको कि जब ये मैं तो ये बोल रहा हूँ कि EN और REN लगाने से इसका सिंगुलर से प्लूरल बनता है, और आपने अधिकाधिक यही देखा होगा कि ब्रदर का जो प्लूरल होता है ब्रदर्स होता है। क्या ये सही है? फिर मैं कहूँ कि इसका प्लूरल होता है BROTHREN, ब्रदरन। क्या ये सही है? इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो सही है और कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसका प्लूरल रॉन्ग है? आपने ये बहुत बार पढ़ा है, इसका मतलब ये गलत नहीं हो सकता, ये तो सही है और ये भी आपका सही है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये जो ब्रदर्स है ये आपका ब्लड रिलेशन शो नहीं करता है, ये ब्लड रिलेशन शो करता है, और ये जो है ब्रदरन ये आपका भाईचारा वाला जो एक्सेंट होता है उसको शो करता है। मतलब कभी कभी बोलते हैं ना कि तू मेरा भाई नहीं है क्या, तो वो वाला है ब्रदरन। और अपना जो सगा भाई होता है, अगर उनके प्लूरल्स की बात करें तो वो होता है ब्रदर्स। अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो यूं हो सकता है, आई हैव 5 ब्रदर्स, आई हैव 5 ब्रदर्स। और दूसरा हो सकता है, आई हैव 5 फ्रेंड्स लाइक ब्रदरन। यहाँ पर जो मीनिंग है आई हैव 5 ब्रदर्स, मतलब वो मेरे ब्लड रिलेशन वाले 5 भाई हैं, तो वो 5 भाई है, 5 पांडव है, तो उनके लिए हमने ब्रदर्स यूज़ किया क्योंकि ब्लड रिलेशन की बात होती है। और दूसरा मैंने कहा आर्यन से बनता है कब, जब हम उनके साथ फ्रेंडली मैनर की बात करें, तो मैंने कहा आई हैव 5 फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसे 5 फ्रेंड्स है जैसे कि वो मेरा भाई है, लाइक ब्रदरन। तो ये ब्रदरन होगा फ्रेंडली मैनर में यूज़, और ये ब्रदर्स जो प्लूरल यूज़ होगा वो होगा आपका ब्लड रिलेशन के मैटर में। 1, 2 और ये 3, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जहाँ से अधिकाधिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद में हमने जब वर्ड पढ़े थे तब हमने एक वर्ड पढ़ा था कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड में 2 वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर एक वर्ड बनता है। जैसे मैंने कहा था सन, फिर मैंने कहा था फ्लावर। तो सन और फ्लावर ये सिंगल वर्ड सिंपल वर्ड था, ये एक सिंगल सिंपल वर्ड था, दोनों से मिलकर भी एक ही वर्ड बना है और ये हमारा एक ही मीनिंग दे रहा है जो कि एक कंपाउंड वर्ड था। जब इन नाउन से, जैसे सन का प्लूरल सन्स हो सकता है, जैसा कि होता नहीं है क्योंकि सन इज़ यूनिक एंड वन ऑन दी गैलेक्सी, इन द गैलेक्सी। और फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो फ्लावर का फ्लावर्स बनता है। क्लियर? तो अब अगर मुझे सनफ्लावर का प्लूरल बनाना है तो क्या बनेगा? तो इसका प्लूरल सनफ्लावर्स बनेगा, ना कि सन्स फ्लावर्स बनेगा, ना कि सन्स फ्लावर बनेगा। इसी हिसाब से और भी कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड है जो बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले या एग्जाम्स में पूछे जाने वाले वर्ड हैं। तो इनमें क्या होता है, हमें सबसे पहले एक वो मेन लीड वर्ड पकड़ना होता है जिसका रियल उसमें हाई फाई मीनिंग निकले। तो यहाँ पर अगर सन इन लॉ की मैं बात करूँ तो सन इन लॉ मीन्स क्या होता है? दामाद। ठीक है, ये तो हो गया इस पूरे का मीनिंग। लेकिन यहाँ पर सन का मतलब होता है बेटा, और लॉ का मतलब क्या होता है? यहाँ लॉ कानून वाला नहीं है, इसका मतलब होता है ससुराल। तो ससुराल जो है वो इस बेटे से ही तो ये दामाद बना, तभी तो है। क्या ससुराल की वजह से वो दामाद बना? क्या नहीं। मतलब जब मैं बात करूं तो एक आदमी के एक से ज़्यादा ससुराल पॉसिबल है क्या? नहीं ना। लेकिन दामाद की अगर बात करें तो एक घर में 4 बेटी हैं तो उनके 4 दामाद होंगे। लेकिन क्या उन 4 बेटियों के 4 बेटियां जो हैं उनके जो 4 दामाद हैं उनके 4 अलग अलग ससुराल होंगे क्या? उनका तो एक ही ससुराल होगा। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ससुराल नहीं, लीड अगर वर्ड की बात करें तो वो लीड वर्ड होगा आपका सन्स। तो इसका जो आपका प्लूरल बनेगा वो बनेगा सन्स इन लॉ। ना ही इसको लाज करना, वरना एक से ज़्यादा यू कैन अंडरस्टैंड वेरी बेटर देन आई। और अगला है कमांडर इन चीफ, तो इसका हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। इंग्लिश मैन की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैन इंपॉर्टेंट है, और इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा इंग्लिश, MEN मैन, इंग्लिश मैन। लॉर्ड जस्टिस की मैं बात करूं तो जस्टिस जो है वो अपना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि न्याय जरूरी है, वो चाहे लॉर्ड के माध्यम से हो, तो लॉर्ड जस्टिसेस।
लास्ट में ICES लग जाएगा। स्टेप मदर की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा स्टेप मदर्स। वॉशरमैन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मैन का ई हो जाएगा, बन जाएगा वॉशरमैन। मैन सर्वेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोनों ही वर्ड जो हैं अपने आप में इक्वलिटी रखते हैं, तो यहाँ पर मेन का भी प्लूरल जो है वो बन जाएगा, और अगला सर्वेंट जो है उस सर्वेंट का भी सर्वेंट्स हो जाएगा, क्योंकि आदमी है खुद अपने आप में बिल्कुल पावरफुल वर्ड है, तो इसका प्लूरल भी बनेगा। दूसरी चीज़, उसका मेन काम क्या है एज ए सर्वेंट, तो उसका भी प्लूरल बनेगा। तो मेन सर्वेंट में दोनों का ही प्लूरल यानी कि MEN और सर्वेंट्स, और इसके अलावा जितने भी है उसमें लीड वर्ड के साथ में SEIS लगेगा और उसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। अब तक की क्लास में जो 11 कॉन्सेप्ट हुए हैं उनके बाद में अगले कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो जहाँ तक सिंगुलर से प्लूरल बनने थे वो सारे वर्ड्स हमारे सामने आ चुके हैं। एक्सरसाइज इसकी बाकी हो सकती है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वेरी हाई लेवल का हम मान सकते हैं, वो हमें लगते ऐसे जैसे वो ऑलरेडी सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में होंगे। तो उनमें क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड है जो मैंने यहाँ पर लिख दिए, इनके साथ कोई रूल काम नहीं करता है, ये किस फॉर्मेट में सिंगुलर होंगे किस फॉर्मेट में प्लूरल होंगे वो हम चीज़ देख लेते हैं। एक वर्ड है एजेंडम, ये अपने आप में सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है एजेंडा, जो हमें लग सकता है कि सिंगुलर होता है, जबकि एजेंडा प्लूरल है, एजेंडम सिंगुलर है। बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल है। मीडियम सिंगुलर है, मीडिया प्लूरल है। पोडियम, जिसमें हम खड़े होकर लेक्चर वगैरह देते हैं, वो सिंगुलर है। पोडिया या पोडियम्स, ये दोनों सही है, तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा। मेमोरेंडम आपका सिंगुलर है, मेमोरेंडा आपका प्लूरल है। मिनिमम और मिनिमा, मिनिमम आपका सिंगुलर है और मिनिमा की अगर बात करें तो प्लूरल। मतलब जैसे कोई पॉइंट होता है कि इसका मिनिमम पॉइंट कौन सा है, मतलब एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं और हम कहते हैं कि इसके मिनिमा क्या है, तो मिनिमा मतलब कि इसके यहाँ भी हो सकता है, फिर इस स्टेज में यहाँ भी हो सकता है। तो प्लूरल फॉर्मेट में मिनिमा और सिंगुलर फॉर्मेट में मिनिमम। सेम ऐसे ही मैक्सिमम आपका सिंगुलर है, मैक्सिमा आपका प्लूरल है। रेडियस आपका सिंगुलर है, रेडाई जो है आपका प्लूरल है। मिस्टर की अगर बात करूं सिंगुलर है और मेसर्स आपका प्लूरल है। जीनियस का अगर देखा जाए तो जीनियस खुद अपने आप में सिंगुलर है और इसका जीनी या फिर जीनियसेस, ये दोनों इसके प्लूरल फॉर्मेट हैं। आगे की स्लाइड में जो लिखा हुआ है वो है कि कभी कभी जैसे हम क्या करते हैं, मैंने कहा कि केवल कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दो ही ऐसे नाउन है जिसका सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है। आफ्टर ऑल हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन में भी ऐसी कोशिश करते हैं कि उसके साथ एस या ईएस ऐड करते हैं और प्लूरल बनाते हैं, बट ऐसा है नहीं। कैसे? जैसे गुड है, गुड मीन्स अच्छा होता है, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। अगर हम इसके साथ एस लगा दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो और ज़्यादा अच्छा हो गया, उसका प्लूरल बन गया। गुड सिंगुलर है, इसका मीनिंग होता है अच्छा, और जैसे ही हमने कहा गुड्स तो इसका मतलब हो गया सामान, मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे ट्रक पे लिखा होता है गुड्स कैरियर, उस हिसाब से। एक है फोर्स, इसका मतलब होता है बल, तो इसका प्लूरल फोर्सेज नहीं होगा क्योंकि जैसे ही फोर्सेज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सेना। एक वर्ड है वुड, लकड़ी, जो कि अपने आप में मटेरियल नाउन है, और जैसे ही हम मटेरियल नाउन को प्लूरल बनाएंगे, हमें पता है जो कि बनता नहीं है, लेकिन एस लगाएंगे तो उसका बन जाएगा वुड्स, जो कि जंगल को शो करेगा। वाटर मीन्स पानी होता है, ये अपना मटेरियल नाउन है जिसके साथ एस या एस लगाने से प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन हमने जैसे ही वाटर्स किया तो उसका मीनिंग ही बदल गया और वो बन गया जलाशय, पानी का कोई स्रोत। आयरन मटेरियल नाउन है, इसका आयरन्स बनाते ही हथकड़ी हो जाएगा। आर्म यानी भुजा होता है, आर्म्स मीन्स हथियार हो जाएगा। कलर यानी रंग होता है, कलर्स यानी अलग अलग रंग भी होता है, और कलर्स का मीन्स फ्लैग, झंडा भी होता है। कोई वर्क की अगर बात करें तो काम है, और वर्क्स की बात करें तो रचनाएं हैं। एयर मीन्स हवा होती है, और एयर्स मीन्स आदतें होती हैं। फिजिक्स की बात करें तो दवा है, और फिजिक्स की बात करें तो एक सब्जेक्ट हो जाएगा, भौतिक विज्ञान। प्रैक्टिस की बात करें तो अभ्यास की बात हो रही है, और प्रैक्टिसेस की बात करें तो आदतें, हैबिट्स हो जाएगी। चेन, ठीक वैसे ही जैसे आयरन है तो चेन मीन्स होता है जंजीर, और चेन्स मीन्स हो जाएगा हथकड़ी। इसी हिसाब से कुछ और भी अगर मैं वर्ड की बात करूं जो इसमें नहीं है, बट जैसे चेन्स हो गया, इसी टाइप से वुड जो है उसका वुड्स हो गया जंगल, वाटर पानी है उसका वाटर्स हो गया। तो ऐसा कहीं ना कहीं हो जाता है कि कुछ ऐसे वर्ड जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनता ही नहीं है, बट एस या एस लगाने से
उनके अंदर जो उनका मीनिंग होता है वो नहीं रहता और उससे जुड़ा हुआ कोई दूसरा मीनिंग बन जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर से वाटर्स, वाटर पानी है, वाटर्स जलाशय। वुड आपकी लकड़ी है, वुड्स फॉरेस्ट जंगल है। आयरन आपका लोहा है और आयरन्स करते ही हथकड़ी हो गया। चेन आपका जो है मटेरियल नाउन है और जैसे ही आपने चेंज किया तो हो गया हथकड़ी। ये सब था सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं नाउन्स को, इसके बारे में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे नाउन एंड जेंडर के बारे में। तब तक बने रहिए इसी सेशन के साथ और अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।